8 अगस्त 1987 को झारखंड के जमशेदपुर शहर में उस दिन अवतार सिंह तारी की मां का श्राद्ध क्रम था। इसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 7 अगस्त को ही उस वक्त के झारखंड के बड़े नेता अपने कुछ साथियों के साथ वहां जाने वाले थे। उनके ठहरने की व्यवस्था भी चमरिया गेस्ट हाउस में की गई थी। 2 कमरे बुक थे, लेकिन उन्हें क्या पता था, उन कमरों के बाहर मौत उनका इंतजार कर रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर और मैं आपके साथ राजलक्ष्मी। दरअसल आज के इस शो में हम बात कर रहे हैं जेएमएम के पूर्व अध्यक्ष निर्मल महतो की, जिनकी आज 74वीं जयंती है। उन दिनों संयुक्त बिहार के झारखंड वाले इलाके में निर्मल महतो की तूती बोलती थी। कमरा नंबर 1 सूरज मंडल और कमरा नंबर 2 ज्ञान रंजन के नाम से बुक था। निर्मल महतो सूरज मंडल के ही साथ एक कमरे में ठहरे थे। 8 अगस्त 1987 का दिन था। निर्मल महतो, ज्ञान रंजन, सूरज मंडल अपने कुछ अन्य सहयोगियों के साथ चमरिया गेस्ट हाउस की सीढ़ियों से उतर रहे थे। तभी सीढ़ी से उतरते समय निर्मल महतो को धीरेन्द्र सिंह उर्फ पप्पू ने सामने से तो वहीं वीरेंद्र सिंह ने पीछे से गोली मारी। गोली लगते ही निर्मल महतो वहीं गिर पड़े। उस दौरान सूरज मंडल की भी उंगली में गोली लगी। दोनों को ही जिप से एमजीएम ले जाया गया। लाख कोशिशों के बाद भी निर्मल महतो को बचाया न जा सका। हत्या की खबर तुरंत पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। हत्या के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा और आजसू के कार्यकर्ता सड़कों पर आ उतरे। जमशेदपुर शहर बंद रहा, कई जगह तोड़फोड़ भी हुई। 3 दिनों का झारखंड बंद बुलाया गया। शिबू सोरेन को जमशेदपुर आना पड़ा और एक बड़ी सभा हुई। इसके बाद निर्मल महतो की शव यात्रा निकाली गई, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। उन्हें जमशेदपुर शहर की उलियान कदमा में दफना दिया गया। हत्या की प्राथमिकी सूरज मंडल की शिकायत पर बिष्टुपुर थाना में दर्ज की गई थी। संयुक्त बिहार के दौरान उनकी हत्या के विरोध में जमशेदपुर समेत पूरे प्रदेश में खूब बवाल हुआ। हत्या की जांच सरकार ने सीबीआई को 18 नवंबर 1987 को सौंपी। निर्मलदा की हत्या के मामले में धीरेन्द्र सिंह, वीरेंद्र सिंह और नरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी भी हुई थी। ऐसे में चलिए आज उनकी 74वीं जयंती पर निर्मल महतो के जीवन से जुड़ी हुई 10 बड़ी बातें जानते हैं। झारखंड अलग राज्य के लिए आवाज उठाने वाले वीर सपूत का जन्म पूर्वी सिंहभूम जिले के उलियान गांव में 25 दिसंबर 1950 को हुआ था। पिता जगबंधु महतो और माता प्रिया महतो के 8 बेटों और 1 बेटी में ये दूसरे नंबर पर थे। निर्मल महतो ने जमशेदपुर टाटा वर्कर्स यूनियन हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। इसके बाद कोऑपरेटिव कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। छात्र जीवन से ही राजनीति में प्रवेश करने वाले निर्मल महतो को 1975 में एक मुठभेड़ का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर झारखंड आंदोलन में छलांग लगा दी थी। शैलेंद्र महतो की प्रेरणा से वे 15 दिसंबर 1980 को झारखंड मुक्ति मोर्चा में विधिवत रूप से शामिल हो गए। 18 जुलाई 1981 को जमशेदपुर में झामुमो का जिला सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें निर्मल महतो को मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया। 1 और 2 जनवरी 1983 को धनबाद में झामुमो का प्रथम केंद्रीय अधिवेशन हुआ और निर्मल महतो को उनकी कर्मठता एवं कार्यशैली से प्रभावित होकर उसी समय केंद्रीय कार्यकारिणी समिति का सदस्य भी चुन लिया गया। तो वहीं 6 अप्रैल 1984 को बोकारो में झामुमो की केंद्रीय समिति की बैठक हुई थी, जिसमें सर्वसम्मति से निर्मल महतो को अध्यक्ष चुना गया। वे साल 1984 में रांची लोकसभा क्षेत्र और 1985 में ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए। बावजूद इसके 28 अप्रैल 1986 के झामुमो के द्वितीय केंद्रीय अधिवेशन में दूसरी बार भी उन्हें पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। वे जीवन के अंत तक मोर्चा के अध्यक्ष रहे थे। 21 अक्टूबर 1982 को अकाल राहत सुबर्णरेखा डैम, जिसे अभी
चांडिल डैम के नाम से भी जाना जाता है, सब विस्थापित परिवारों को पुनर्वास एवं नौकरी समेत 21 सूत्री मांगों को लेकर क्रांतिकारी छात्र युवा मोर्चा द्वारा तिरुल्डी स्थित ईचागढ़ प्रखंड कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया जा रहा था। तब पुलिस ने आवेश में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस गोलीकांड में चांडिल कॉलेज के 2 छात्र अजीत महतो और धनंजय महतो शहीद हो गए। हालांकि झारखंड आंदोलन ने यहीं से धार भी पकड़ी थी। झारखंड आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ने और आंदोलन को धार देने के लिए 1 जून 1986 को झामुमो के केंद्रीय समिति की बैठक में उन्होंने ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि आजसू का गठन भी कर दिया। उनकी हत्या एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत की गई, पर बिहार सरकार ने इसे महज व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता का नाम देकर केस बंद कर दिया। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद भी किसी सरकार ने उनकी हत्या के पीछे की साजिश का पर्दाफाश करने में कोई रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि इससे बहुत से सफेद पोशों के चेहरे से नकाब उतर सकता था और उनका राजनीतिक जीवन खत्म हो जाता। आज भी उनकी हत्या का रहस्य बरकरार है, लेकिन एक सवाल जो आज तक हर झारखंडी के मन में है कि क्या वाकई निर्मलदा के सपनों का झारखंड बन पाया है? प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।